हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आज हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। उनका एनर्जी चेक हम लोग करने वाले हैं, साथ ही उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सारा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपने बारे में कुछ बताए चाहे ना बताए, हम आपको आज इस वीडियो में उनके बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और आपको समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैं 4 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। सारी शफलिंग और ग्रुप्स का डिवीजन सब आपके सामने होगा। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोग 2 मेथड के अनुसार कर सकते हो। मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप लोग इंट्यूटिवली ही सेलेक्ट करें। याद रखिए, आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। अगर आप लोगों का ध्यान 2 ग्रुप्स की तरफ जा रहा है तो इट्स टोटली फाइन। हो सकता है आपके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये रीडिंग लेके आई हो, तो आपने आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है और इंट्यूटिवली ही सेलेक्ट करने की कोशिश करना है। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों ने भी शुरुआत करना चाहिए। उन्होंने इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना चाहिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो दोनों ग्रुप्स के रीडिंग देखना चाहिए। उनको पता लग जाएगा कि उनकी रीडिंग कौन सी है। और अभी हाल फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप डिवीजन बर्थ डेट के अनुसार भी किया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ग्रुप डिवीजन कैसे हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप लोग अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। मैं आप ही के सामने शफलिंग करूंगी, 4 पाइल्स अलग अलग बना लूंगी, फिर हम लोग आपकी रीडिंग देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स भी रखे हैं। आप लोगों को वो सिंबल्स का क्लोजअप व्यू में दिखा देती हूँ। हार्ट ग्रुप 1, एंजल विथ स्टार ग्रुप 2, ट्विन हार्ट्स ग्रुप 3, एंजल विथ मून। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी चेक क्या है और आपके फ्यूचर स्पाउस का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। एज अ पर्सन वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं अभी तक के और आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आप लोगों ने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को चुना है।
तो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। यानी आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग में एक्सपर्ट होंगे, ये मुझे यहाँ लग रहा है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रह सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं और एक रफ टफ वाली एनर्जी किंग ऑफ स्पोर्ट्स की होती है। साथ ही इन लोगों के कम्युनिकेशन स्किल बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर इनको किसी चीज़ का बुरा लगता है तो ये कह देते हैं, इनको कुछ अच्छा लगता है तो ये कह देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो चीज़ें हाइड करके नहीं रखते हैं। दे डोंट लाइक टू कीप एनीथिंग इन देयर हार्ट। ऐसे ये क्लियर कम्युनिकेट करने वाले लोग होते हैं, बहुत ईजी गोइंग लोग होते हैं। इन लोगों को अननेसेसरी ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ये लोग लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं, इनको कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ऐसे ये लोग होते हैं। साथ ही ये लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एश्योर्ड लोग होते हैं। इनको पता होता है कि इनको लाइफ से क्या चाहिए। इनके फंडे बड़े क्लियर होते हैं। इनको लाइफ से क्या चाहिए, इनको रिलेशनशिप से क्या चाहिए, मैरिज से इनका क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। और थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होने की वजह से इनका लाइफ ईजी हो जाता है और इनके साथ रहना भी बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग हो जाता है। ये पर्सन सेल्फ एश्योर्ड पर्सन होते हैं। इनको पता होता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, इनकी वीकनेस क्या है, उसको कैसे ओवरकम करना है। ये वो लोग होते हैं जो और किसी की बातों में नहीं आते हैं। यानी ये लोग अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे वे में झेल लेते हैं। इनको ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती है। ये वो पर्सनालिटी होती है जो लोगों के ओपिनियन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचती है। जब हम खुद को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ना, तब बाकी लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं इससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे इनकी पर्सनालिटी ये होती है। इनके प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो ये किसी कंसल्टेंसी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। लोग इनके पास एडवाइस लेने जा सकते हैं। हो सकता है ये इनकी हॉबी हो या फिर ये इनका प्रोफेशन हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। पर ये एक रफ टफ पर्सनालिटी होती है। लाइफ के चैलेंजेस को इन्होंने महसूस किया होता है और जो चैलेंजिंग सिचुएशन इनके लाइफ में आती है वो इनको और ज़्यादा निखार के जाती है। कहते हैं कि बुरा वक्त सभी पे आता है, कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। ये निखरने वालों में से होते हैं। ये लाइफ के चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, उनका डट के मुकाबला करते हैं और खुद को बेटर पोजीशन पे ले जाते हैं। ऐसी ये पर्सनालिटी होती है। कहीं ना कहीं ये सेल्फ मेड पर्सनालिटी भी होती है, क्योंकि इन लोगों को किसी और का सपोर्ट लेना, किसी और की हेल्प लेना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से होते हैं। इनकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, अपनी एक सोच होती है। ये उसी को फॉलो करने वालों में से होते हैं और किसी को फॉलो करने वालों में से नहीं होते हैं। कभी कभी ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। इनको शुगर कोटेड बातें पसंद नहीं आती है। जो है जैसा है बोल के फ्री होने वालों में से ये होते हैं और ये जैसे खुद है वैसे ही लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस और इनका रेस्टलेस माइंड भी होता है। ये वो पर्सनालिटी है जो खुद की स्पेस को बहुत प्यार करती है। ये बाकी लोगों की स्पेस का भी बहुत ध्यान रखते हैं। यानी आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे रहेंगे जो सुबह से लेकर रात तक आपके साथ रहने के बजाय आपको थोड़ी सी स्पेस देंगे, खुद भी मी टाइम एंजॉय करेंगे और जब आपको ज़रूरत है तब आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसी ये पर्सनालिटी होती है। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना इनको पसंद नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा है वो भी इनको पसंद नहीं होता है। इनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है और उनको ऐसे होता है कि उनकी जो ओपिनियंस है उनके वैल्यू करने वाला पर्सन इनको चाहिए होता है। ये तो थी इनकी पर्सनालिटी। अब इनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख लेते हैं। एक कार्ड निकल के आया, वाओ, मैजिशियन। जैसा कि मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल इनके बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। मैजिशियन के भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। साथ ही ये मैनिफेस्टेशन को भी इंडिकेट करता है, यानी इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जब इनको कुछ चाहिए होता है तो ये वो हासिल कर लेते हैं। इनके लाइफ में कुछ भी लैकिंग नहीं होता है। तो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं वो ये चीज़ें हासिल करने में ही यकीन रखते हैं और लगभग हासिल भी कर लेते हैं।
पहले मैं सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ, फिर एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 4 of Pentacles, Queen of Wands, Seven of Cups, Hierophant, Ace of Pentacles, Queen of Cups, Justice, Four of Swords, Page of Wands, Three of Swords, Four of Wands, Judgment. बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करती हूँ। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी जो है ये एक डिटैच पर्सन हो सकता है। ये हर किसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इनके दिल के करीब होते हैं ये लोग सिर्फ उन्हीं में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बिहेवियर से इनको फ़र्क पड़ता है। ये इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। कहीं ना कहीं इनके पास्ट में एक ब्रोकन एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। इसकी वजह से ये ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचते हैं। इनको लगता है कि लॉजिकली सोचना ही इनके लिए ठीक है। ये इनका माइंडसेट हो गया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस वाली एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सबके होने के बावजूद भी ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा अकेला समझता है, या फिर इनको ऐसे लगता है कि इनको कोई समझने वाला नहीं है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है मानो हर किसी से इनका दिल भर गया हो, ऐसे एनर्जी इनकी यहाँ है। तो ये पर्सन का विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये लोग गोल सेट करके उसे अचीव करते हैं, ये इनका माइंडसेट हो सकता है। लाइफ में इनको प्रेशर झेलने की आदत है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कभी कभी इनका लाइफ जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाता हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, तो ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद इनके पास्ट में इनमें पेशेंस की कमी होगी, या फिर ये स्ट्रेस ले लेते होंगे, पैनिक हो जाते होंगे, ये भी इनकी एनर्जी हो सकती है। लेकिन समय के साथ इन्होंने खुद में कुछ चेंजेस लाए हैं, खुद का टॉलरेंस बढ़ाया है, पेशेंस डेवलप किए हैं, प्रेशर को हैंडल करना ये पर्सन ने सीखा है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। 4 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, तो ये पर्सन का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। स्पेशली मनी मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होगा, या फिर इनके फैमिली का ये ट्रेंड हो सकता है। समय पैसे बर्बाद ना करें, ऐसे इनके फैमिली का ट्रेंड हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल हो सकते हैं और इन लोगों को टाइम मनी वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये लोग सही चीज़ों पे खर्चे करते होंगे, लेकिन अननेसेसरी खर्चे करना इनको पसंद नहीं होगा। सेविंग्स इनको ज़्यादा अच्छी लगती होगी, इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टीज़ बनाना, ये इनको पसंद होगा, ये मुझे यहाँ लग रहा है।
कई बार लोग 4 ऑफ पेंटाकल्स को पॉजिटिवनेस से जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। ये पर्सन प्रोटेक्टिव हो सकता है। ये ऐसे नहीं कि आपकी स्पेस ही ख़त्म कर देगा या फिर आपको फ्रीडम ही नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखेगा कि आप सेफ हो नहीं हो, ये सारी चीज़ों का ये ध्यान रखेगा। आपकी केयर बराबर हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ों का ध्यान ये पर्सन बहुत अच्छे से रखेगा। आपकी वैल्यू बहुत करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन्होंने अपनी लाइफ में लोनलीनेस देखा है, तभी इनको इम्पोर्टेंस है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनको अपने लाइफ में ग्रोथ लाना बहुत पसंद हो। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सनालिटी ये हो सकती है, वर्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी हो सकती है, हमेशा काम के बारे में ही सोचने वाला, ग्रोथ लाने वाला ये पर्सन हो सकता है। इनके गोल्स बहुत बड़े होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और वो गोल्स को अचीव करने के लिए ये पर्सन मेहनत से नहीं घबराता है, चाहे जितना भी प्रेशर आ जाए, चाहे जितना हार्ड वर्क करना पड़े, ये वो करते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो क्लैरिटी के बारे में मैंने बात की है वो उनको बाय बर्थ नहीं मिली है। इन्होंने अपने थॉट प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाया है। कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट से ये पर्सन निकला है। स्पेशली इमोशनल होके सोचना इनको पसंद नहीं आता है। ये हमेशा लॉजिकली सोच के ही डिसीजंस लेंगे, ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी समझ में आ रही है। ये एक अरेंज मैरिज की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। ये पर्सन सोच समझ के शादी करना चाह रहा हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जैसे प्रैक्टिकली सोच के हमारे रिक्वायरमेंट पूरे हो रहे हैं क्या, हमारे नीड्स पूरे हो रहे हैं क्या, हमारी जो फ्यूचर स्पाउस की इमेज है उसमें आप बैठ रहे हो क्या, ये सारी चीज़ें सोच समझ के ही ये पर्सन डिसीजन लेगा। और ये एक अरेंज मैरिज हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये जितने लॉजिकल है उतने वो अपने पास्ट में नहीं थे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इमोशनल होके सोचते थे, और ये इसी इमोशंस की वजह से कहीं ना कहीं इनको हार्ट ब्रेक मिला हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। लेकिन इस हार्ट ब्रेक ने भी इनको बहुत कुछ सिखाया है। अब ये लोगों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि इनका कोई एडवांटेज ना ले पाए। अब इनको दुनियादारी समझ में आ गई है, एक्चुअल में लोग कैसे होते हैं ये इनको समझ में आ गया हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। साथ ही इनको ये भी पता चल गया है कि इमोशनल होके ही सारी चीज़ें नहीं होती है। जब वक्त आता है तब कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, और वो लेना हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी होता है ये इनको पता चल गया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन इक्वालिटी में बिलीव करता है। इनके पास कुछ भी ऊंच नीच नहीं होगी, कुछ भी इंफीरियर सुपीरियर नहीं होगा। ये एक फ्रेंडली बॉन्ड अपने फ्यूचर स्पाउस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि इनको बराबरी के साथ अर्न करने वाला लाइफ पार्टनर चाहिए हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कपल में से कोई एक पर्सन जो है वो अर्निंग रहे और कोई एक पर्सन जो है उस पर डिपेंडेंट रहे, ऐसा ये मैच नहीं ढूंढ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको चाहिए कि वो उनके बराबरी में जिम्मेदारियाँ निभाने वाला पर्सन इनको लाइफ में चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं पे वीक है, लेकिन ये खुद के जैसा ही सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जस्टिस कार्ड लिब्रा एनर्जी को इंडिकेट करता है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो इनको इनके जैसा ही पार्टनर चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। साथ ही यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, तो ये एक बैलेंस पर्सनालिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे ये खुद है वैसा ही ये पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनका स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटाकल्स इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी। तो इनका लाइफ जो है वो सिक्योर हो सकता है। इनके पास वो सारी चीज़ें हो सकती है जो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो होने के बावजूद भी ये पर्सन सेल्फ मेड है, शायद इनकी फैमिली ने इनको ऐसे बनाया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कई बार स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड तो होता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पैसों की वजह से उनके बच्चे कंफर्टेबल लाइफ को एडिक्टेड ना रहे, वो लाइफ के उतार चढ़ाव करीब से देखे, जीरो से स्टार्ट करे, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे अपने लाइफ में, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है।
एस ऑफ पेंटाकल्स 0 से स्टार्ट करने को भी इंडिकेट करता है, या फिर ये एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। तो मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि ये अपनी फैमिली से कोई सपोर्ट लेना नहीं चाह रहे हैं, खुद के बलबूते पे, खुद की मेहनत पे ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहा है, और अपने पास्ट में इन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट भी कर दी हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनके पास्ट में हो सकता है ये कभी कभी पैनिक हो जाए, या प्रेशर हैंडल ना कर पाए, या फिर इनके पेशेंस में कोई कमी रह जाए, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन समय के साथ इस पर्सन ने खुद के थॉट प्रोसेस को बहुत इंप्रूव किया है। समय के साथ ये पर्सन वर्क ओरिएंटेड बना है, लॉजिकली सोचने ज़्यादा लगा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन डीप इनसाइड इनके हार्ट में एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जो प्यार चाहता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन वो प्यार से इनको कभी कभी डर भी लगता है, ऐसा भी थॉट मुझे इस कार्ड को देख के आ रहा है। एक ब्रोकन वाली एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। इनका जो फ्यूचर है उसमें ये पर्सन थोड़ा सा आइसोलेटेड हो सकता है, यानी थोड़ा सा कम सोशल हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएगा जिनके साथ इनके वाइब्रेशंस मैच होते हो, फ्रीक्वेंसी मैच होती हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है इनका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड हो, लेकिन जो भी दोस्त हो ये उनके पक्के दोस्त हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि हर किसी में इन्वॉल्व हो जाए या हर किसी को दोस्त बनाता घूमे, लेकिन ये जब दोस्त बनाएगा तब दोस्ती बहुत अच्छे से निभाएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चूजी हो गए हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा ये सेलेक्टिव हो गए हो, ये देख परख के लोगों को अपने लाइफ में एंटर होने देते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन लॉजिकली तो सोचता है, इस्टेब्लिश होने की सोच रहा है और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड तो है, लेकिन इनके अंदर एक मासूम बच्चा छुपा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनमें जो मासूमियत है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाकी है और इनका दिल ढूंढ रहा है ऐसा ही मासूम पर्सन जो गुडनेस, लव में यकीन करता हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जजमेंट का कार्ड जो है वो अवेकनिंग को इंडिकेट करता है, तो लाइफ के चैलेंजेस ने ये पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हमारे एकेडमिक लाइफ में हम उतनी चीज़ें नहीं सीखते हैं जितनी ज़िंदगी हमको सिखाती है, तो ज़िंदगी ने ये पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है और समय के साथ ये पर्सन बहुत कुछ सीखता गया है, खुद में इम्प्रूवमेंट लाया है इन्होंने, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। एक इमोशनल फूल से लेके एक लॉजिकल एनालिसिस करने वाला पर्सन ये बन गए हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। पर कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा डिटैच हो गया है, अब इनको डर लगता है किसी में इन्वॉल्व होने में, शायद दिल टूटने से इनको डर लगता है। जब ये किसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इनको हर्ट मिल जाएगा, ये डर कहीं ना कहीं इनके दिल में है, ये पॉसिबिलिटी, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे इस स्प्रेड को देख के मिल रहे हैं। ये पर्सन मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है और इनका प्रेफरेंस अरेंज मैरिज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद इनके रिलेशनशिप्स एज पर प्लान ना गए हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और अब इनको लगता है कि अब दिल तो बहुत लगा लिया, रिलेशनशिप तो बहुत देख लिए, अब मुझे एक कमिटेड मैरिज चाहिए, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और वो भी सोच समझ के की हुई मैरिज चाहिए, अब मुझे वो सारे दर्द से नहीं गुजरना है, वो उतार चढ़ाव से नहीं गुजरना है, वो रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स अब मैंने नहीं देखना है, ये इनका माइंडसेट हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 2 ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ रख देती हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड आया है। 2 ऑफ कॉइंस इनकी इनिशियल डेज को दिखा रहा है। ये पर्सन जानता है कि इसको कहाँ पहुँचना है, इनकी मंजिल क्या है, इनके प्रोफेशनल गोल्स क्या है और ये उस पर वर्क कर रहे हो इनके पास्ट में, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनकी करंट एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके सोच रहे हैं, इमोशनल होके बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए इनका पास्ट रिस्पॉन्सिबल है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। पास्ट में मिली हुई ठोकर ने इनको ऐसा लॉजिकल पर्सन बना दिया हो, ये मुझे यहाँ पे थॉट आ रहा है।
फ्यूचर एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकता है अपनी फ्यूचर में, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और नो डाउट होगा भी, क्योंकि जिसको क्लैरिटी होती है, जिसको पता होता है कि हमको क्या चाहिए, कैसे उसे हासिल करना है, उनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी फ्यूचर एनर्जी में। अगेन वॉन्ड का कार्ड जो है वो पैशन को इंडिकेट करता है, डेडिकेशन को इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। साथ ही ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड हस्बैंड या डिवोटेड वाइफ हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन ना बैलेंस बना के रखेगा अपने डोमेस्टिक लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, एक परफेक्ट बैलेंस लाने की ये पर्सन बहुत कोशिश करेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और टू सम एक्सटेंट ये लोग कर भी लेंगे, बहुत हद तक ये खुद को प्रूव कर लेंगे। घर की जिम्मेदारियाँ और ऑफिस की जिम्मेदारियाँ ये बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो एक ओवरऑल जर्नी में यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस की देख रही हूँ। टू ऑफ कॉइन्स यानी हो सकता है वो करियर गोल्स पे, फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव करने में लगे हो, इनिशियल स्टेज में हो, ये उनका पास्ट है। इनके करंट पोजीशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटैच हो गया है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गया है, और इनको लगता है कि अब प्यार, रोमांस, ये सारी चीज़ों में मुझे पढ़ना ही नहीं है, रिलेशनशिप में मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं एक कमिटमेंट चाहता हूँ, मैरिज चाहता हूँ। ये पॉसिबिलिटी इनकी हाल फिलहाल है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। चैरियट का कार्ड वॉरियर स्पिरिट को इंडिकेट करता है, प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है, मूवमेंट को इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन कभी भी स्टक फील नहीं करेगा, ये हमेशा लाइफ के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। और जो भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या फिर इमोशनल लॉस या फाइनेंशियल लॉस है, उसमें से ये पर्सन बहुत अच्छे से बाहर आ जाएगा, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। कभी भी गिव अप नहीं करने का जो इनका एटीट्यूड है वो इनको वॉरियर स्पिरिट दिलाता है। डोंट गिव अप, ये इनका सक्सेस मंत्रा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रफ टफ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो बिल्कुल डगमगाती नहीं है, और इन्होंने ऐसा खुद को बनाया है। इनिशियल डेज में ये भी इमोशनल पर्सन थे, हर्ट हो जाते थे, पैनिक हो जाते थे। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। फ्यूचर एनर्जी में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये हाईएस्ट पोजीशन पे जा सकते हैं अगर ये किसी जॉब में है तो, या फिर अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड है और बिजनेस में है तो वहाँ पे भी ये एक रिमार्केबल सक्सेस अचीव कर सकते हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों के मैरिड लाइफ के लिए ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये पर्सन को इनर चाइल्ड हीलिंग कराना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि इनको डर परेशान करता है, इनके प्यार करने वाले इनको कहीं छोड़ के ना चले जाए, या फिर एक्चुअल में इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये जिससे बहुत ज़्यादा अटैच है वो पर्सन इनको छोड़ के चला गया हो, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। हमेशा डीप इनसाइड इनको परवाह होती है कि ये जिससे प्यार करते हैं वो पर्सन हमेशा खुश रहे, सिक्योर रहे, सेफ रहे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनको उनकी सेफ्टी के लिए चिंता होती रहती है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी, ये कंफर्मेशन मुझे अगेन इस कार्ड को देख के मिल रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का मैसेज यहाँ पे आया है। अगेन कैंसर और लिब्रा एनर्जी ही यहाँ पे उभर के आई है। जस्टिस भी लिब्रा एनर्जी को ही इंडिकेट करता है। ये पर्सन अभी तो बहुत सोच रहा है कि मैं दिल से नहीं सोचूंगा, दिमाग से सोचूंगा, ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहा है। अरेंज मैरिज के लिए भी रेडी है, लेकिन ये अरेंज मैरिज में एक प्यार की नई शुरुआत में देख रही हूँ, और ये पर्सन का जो एक रोमांटिक साइड है वो आफ्टर मैरिज बाहर आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब उनको एश्योरेंस मिल जाएगा कि आप उनको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, जब ये एश्योरेंस उनको मिल जाएगा, जब उनका दिल ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा, तब इनका एक रोमांटिक साइड भी बाहर आएगा, ये थॉट मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस का मैसेज आया है। लियो एनर्जी भी निकली है, तो ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और इसको ऐसा ही पार्टनर चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है।
और ये पर्सन कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं आने देंगे आपके रिश्ते में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपसे भी ये वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप अगर खुद को डाउट करते हो या फिर कभी कभी आपका लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, तो आपने वहाँ पे ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। ये थॉट मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की निकली है। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। आस्क योर एंजल्स का मैसेज यहाँ पे आया है। तो हो सकता है आपके एंजल्स आपको कुछ न कुछ साइन प्रोवाइड करे या फिर सिग्नल दे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है। उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपने बारे में कुछ बताए चाहे ना बताए, हम आपको आज बहुत कुछ बताने वाले हैं। ओवरऑल उनकी एनर्जी हम लोग देखने वाले हैं और उनकी ओवरऑल लाइफ की जर्नी को ही आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपने इस ब्यूटीफुल एंजल को चुना था। देखते ही कि आपके लिए क्या कार्ड निकला है। वाओ, किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आप लोगों के लिए निकला है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल एनर्जी हो सकती है। जेंडर मैटर नहीं करता है, अगर ये फीमेल है तो भी इसी एनर्जी में होंगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। मनी माइंडेड गलत वे में नहीं है, इनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए होता है। इनको लग्जरी अच्छी लगती है, कंफर्टेबल लाइफ इनको अच्छी लगती है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। साथ ही ये स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड को भी इंडिकेट करता है। तो वो पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है कि ये फ्यूचर में एक लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बिजनेसमैन को भी इंडिकेट करता है या फिर ये बिजनेस वूमन भी हो सकते हैं। इन लोगों का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मनी से रिलेटेड बिजनेस में भी ये लोग हो सकते हैं, यानी फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस, ये सीए भी हो सकते हैं या फिर बैंकर्स भी हो सकते हैं या फिर ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास अगर आप कुछ रुपए दे देते हो तो ये उसको मल्टीपल कर देते हैं। ऐसे इन लोगों में बिजनेस स्किल इनबिल्ट होते हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसे ये मनी वाइज बहुत लकी होते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे लाना है ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल्स मुझे एक और इंडिकेशन दे रहा है कि इनके लाइफ में कुछ भी लैकिंग नहीं रहेगा। ये बहुत ज़्यादा सेटल्ड सिक्योर फ्यूचर इन लोगों का होता है और ये एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो ऑलरेडी इनके पास है या फिर बहुत जल्द आने वाली है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो इनका जो है मनी के लिए स्ट्रगल नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। दे विल हैव इनफ मनी, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बिकॉज पेंटेकल्स इज ऑल अबाउट फाइनेंस। तो ये डेफिनेटली ये लोग करियर ओरिएंटेड रहेंगे, ग्रोथ लाने में यकीन रखने वाले होंगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपना मन शांत रखें। आप जिस भी भगवान को मानते हो या फिर डिवाइन एनर्जी में अगर यकीन रखते हो तो उनके साथ कनेक्ट बना के रखें। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। Two of Pentacles, Seven of Wands, Death। डेथ कार्ड को देख के घबराइएगा मत, इसका जो मीनिंग है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इनकी पास्ट एनर्जी है। मुझे ऐसे लगता है कि इनके पास्ट में ये उतने इस्टेब्लिश नहीं थे, या फिर करियर की नई नई शुरुआत इनकी हुई हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये समहाउ मैनेज कर रहे हो अपने एक्सपेंसेस। अगर बेहतर लाइफ चाहिए तो फाइनेंस और आना बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस इनमें आ गई हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। स्टीफ कंपटीशन में सर्वाइव करने की ये कोशिश कर रहे होंगे अपने पास्ट में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए ये पर्सन ने खुद में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। बहुत सारे चेंजेस, बदलाव, ड्रास्टिक चेंजेस को ये इंडिकेट करता है। तो वैसे ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजरा हो स्टफ कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। फूल का कार्ड जो है वो इनके इनोसेंट नेचर को इंडिकेट करता है। अपने इनिशियल डेज में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट नेचर के हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। हर किसी पे ट्रस्ट रखने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि फूल को नहीं पता होता है कि आगे खाई है। इनका ब्लाइंड फेथ होता है हर किसी में, वैसे एक पॉसिबिलिटी इनके पास्ट में हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन इनकी पास्ट एनर्जी में इनका वेटिंग पीरियड दिख रहा है। शायद ये प्रोफेशनल गोल्स पे जो वर्क कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स की वेट कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपकी वेट कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनके पास्ट में वेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर बहुत सारे चेंजेस लाने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या चेंज आएगा मेरी करियर लाइफ में या फिर मेरी पर्सनल लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फूल का कार्ड प्रेजेंट मोमेंट को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है अपने पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचता हो, या फिर डिसीजंस कभी कभी गलत ले लेता हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन गलत डिसीजंस की वजह से जो लॉस होता है उसके बाद ये पर्सन ने खुद को चेंज किया हो, ट्रांसफॉर्म हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। इनका प्रेजेंट देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, Six of Swords, the World, Six of Pentacles, Nine of Wands। तो इनके प्रेजेंट पोजीशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि दे आर मूविंग फ्रॉम देयर डिफ़िकल्ट फेज ऑफ लाइफ टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, यानी चेंजेस आ रहे हैं। जो भी इनका फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या फिर इनिशियल डेज में फाइनेंशियली ये पर्सन इतना स्ट्रांग ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कभी कभी ये कार्ड मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है छोटी उम्र में ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले ली हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो गए हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क अपनी जगह, डीप इनसाइड देयर हार्ट दे आर वेटिंग फॉर समवन टू प्रपोज, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। शायद ये लव मैरिज भी हो सकती है, या फिर ये एक सुटेबल मैच का प्रपोजल भी हो सकता है। ये दोनों भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन ये पर्सन एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक नेचर के भी हो सकते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके करंट पोजीशन में ही इनको सक्सेस मिल गई हो, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। और ये कंप्लीशन को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है जो करियर गोल्स इनके पास्ट में ये अचीव करना चाह रहे हो, वो इनके प्रेजेंट में इन्होंने अचीव कर लिए हो, या फिर थोड़ा सा ही फिनिशिंग टच बाकी हो, लगभग अचीव कर लिए हो, ये एनर्जी में ये पर्सन हो सकते हैं। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा घूमना फिरना इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, एक्सप्लोरर वाली एनर्जी भी इनकी हो सकती है, या फिर अपने वर्क रिलेटेड इनको बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ता हो, थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है।
ये ट्रैवल को इंडिकेट करता है, तो ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है या फिर ये इनकी हॉबी भी हो सकती है या फिर इनके प्रोफेशन टूर्स एंड टूरिज्म से रिलेटेड होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अकम्पलिशमेंट वाली एनर्जी में ये हाल फिलहाल है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड चैरिटेबल वर्क को इंडिकेट करता है, तो ये अपने फाइनेंस को चैरिटेबल वर्क से भी जोड़ते हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ज़रूरतमंद की हेल्प करना इनको पसंद हो, या फिर एक थॉट मुझे ये भी आ रहा है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रांग इसलिए होना चाहते हैं ताकि ये लोगों के काम आ पाए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं ये गिवर वाली एनर्जी है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये हमेशा प्रोवाइडर बनना चाहते हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। इनको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रही है। ये अपने लव्ड वंस को बहुत अच्छे गिफ्ट्स देते हो या फिर चैरिटेबल वर्क से जुड़े हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इनके लोनलीनेस को इंडिकेट कर रही है, तो हो सकता है हाल फिलहाल ये थोड़े से लोनली हो, आपसे मिलने तक ये लोनली हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन ये कार्ड मुझे माइग्रेन और हेडेक की तरफ भी इंडिकेट करता है। ये एक चैनलाइज मैसेज है, ये सभी पे लागू होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है इनको फ्रीक्वेंट हेडेक या फिर माइग्रेन की पॉसिबिलिटी इनको हो सकती है। ये पर्सन खुद को प्रूव करने की जी तोड़ मेहनत कर रहा है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। इनके करंट पोजीशन पे ये इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक इन्होंने अपने करियर गोल्स को अचीव भी कर लिया हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। उनको एक्चुअल में कोई समझ के ही नहीं ले रहा है, उनको अपने पॉइंट्स प्रूव करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। शायद इनके पास कुछ इमेजिनेटिव और डिफरेंट आइडियाज़ हो जिस पे ये वर्क करना चाह रहे हो, लेकिन बाकी के लोगों का अप्रूवल इस पे ना मिल रहा हो, कन्विंस ना हो रहे हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अप्रूवल के लिए ये पर्सन वेट कर रहा है, ये इनकी करंट एनर्जी हो सकती है। इनकी फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं। Five of Pentacles, Queen of Pentacles, Judgment, Wheel of Fortune, King of Wand। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ Swords का कार्ड आया है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बॉटम में है, तो मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि इनको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था या फिर जितना एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। ये पॉसिबिलिटी मुझे इस कार्ड को देख के लग रही है। शायद इनको उतना अप्रिसिएशन ना मिला हो अपनी लाइफ में, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। वो ये इंडिकेट करता है कि शायद इनको अपनी फैमिली से दूर जाके कहीं रहना पड़े, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। शायद अपनी नेटिव प्लेस से दूर जाके इनको रहना पड़े और ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करे फ्यूचर में, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये होम सिकनेस वाली एनर्जी भी है, चैलेंजिंग सिचुएशन भी है, हेवी एनर्जी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। लेकिन साथ ही ये वो लोग होते हैं जिनको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ये पता होता है। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आने के बाद घबराने वालों में से ये लोग नहीं होते हैं, या फिर ये वो लोग होते हैं जो किसी का सपोर्ट नहीं चाहते हैं, अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये किसी की हेल्प लेना नहीं चाह रहे हैं, खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और इसकी वजह से ये खुद ही सारा फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और उसकी वजह से थोड़े से स्ट्रेस भी फील करते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के आ रहा है।
ये कोल्ड की तरफ सेंसिटिव हो सकते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है इनको ठंड ज़्यादा लगती हो या फिर हाथ पैर इनके ठंडे होते हो, नॉर्मली लोगों के जितने रहते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा ठंडे रहते हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे इस कार्ड को देख के लग रही है। इनके पैर में हल्की फुल्की चोट फ्यूचर में आ सकती है, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं, तो इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही थी वो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्यूचर एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है जो फाइनेंशियल ग्रोथ को इंडिकेट करती है, सिक्योर लाइफ को इंडिकेट करती है। तो पाने की कोशिश करेंगे और टू सम एक्सटेंट ये वो अचीव भी कर लेंगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। जजमेंट का कार्ड अवेयरनेस अवेकनिंग को इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन सिर्फ मनी माइंडेड ही रहेगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल अप्रोच भी इनमें आ जाएगा। और रियल हैप्पीनेस किस में है ये सारी चीज़ें भी इनको समझ में आ जाएगी, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चेंज को इंडिकेट करता है, तो ड्रास्टिक मेजर चेंजेस इनके फ्यूचर लाइफ में आने वाले हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ इनको ले जाएंगे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड है वो वर्क ओरिएंटेड पर्सन को इंडिकेट करता है, ये अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। जो अथॉरिटी ये चाह रहे हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आसानी से मिल जाए तब हमको उसकी कदर नहीं होती है, वैल्यू नहीं होती है। वो सपना ही क्या जो आसानी से सच हो जाए, ये थॉट मुझे यहाँ इनकी लाइफ को देख के आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी के सपोर्ट को भी इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर एनर्जी में इनको डेस्टिनी का सपोर्ट मिलने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो इनको अपने पास्ट में नहीं मिला था वो इनके फ्यूचर में इनको मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये 5 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी हैवी तो है, लेकिन ये चैलेंजिंग सिचुएशन से भी ये पर्सन और ज़्यादा टफ हो जाएगा और निखर के बाहर आएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी हमारे लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आना ज़रूरी होता है। जब तक हम चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस नहीं करते हैं, खुद में ग्रोथ नहीं लाते हैं, वैसा कुछ इनके फ्यूचर में होने वाला हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फ्यूचर एनर्जी बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, तो ये जो चीज़ें हैं ये जल्द ही इसको ओवरकम कर लेंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पे निकली है। उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का एनर्जी चेक कर लेते हैं। खुद ही निकला है कार्ड 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स जो है ये अपनी लाइफ को खुल के जीते हो या फिर अपनी हॉबीज़ पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अपने करियर को उतने सीरियसली ना लेते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर इनको लाइफ खुल के जीना अच्छा लगता हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन भी हो सकती है, तो इनके पास्ट में इन्होंने लव ट्रायंगल को महसूस किया हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा था। क्वीन ऑफ कप्स करंट एनर्जी में आया है। फाइव ऑफ कप्स रिवर्स आया है फ्यूचर एनर्जी के लिए। तो क्वीन ऑफ कप्स करंट एनर्जी में होने का मतलब ये है कि अब ये लोग जो है मैरिज के लिए तैयार है, कमिटमेंट के लिए रेडी है। अब ये ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट, कुछ लोग होते हैं ना जिनको कमिटमेंट के नाम से ही डर लगता है, उनको लगता है कमिटमेंट यानी रेस्ट्रिक्शन या फिर फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा, स्पेस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में लिमिटेड रिलेशनशिप आए या फिर मैरिज के लिए ये बिल्कुल रेडी है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट के लिए रेडी है अपने करंट पोजिशन में, और इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला लाइफ पार्टनर चाहिए, ये इनका रिक्वायरमेंट हो सकता है।
जो इनका ध्यान रखे, इनको प्यार दे, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। खास करके जब ये अपने घर से दूर रह रहे हैं तो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप इनका ध्यान रखें, इनकी केयर करें, एक इमोशनल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करें। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है, जो एक अच्छा साइन है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी डिससेटिस्फैक्शन वाली होती है और ये रिवर्स में आई है। इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाइड रहेंगे, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी मैरिड लाइफ है, वो सेटिस्फैक्टरी रहेगा। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हाल फिलहाल हो सकता है कि इनकी करंट एनर्जी में या फिर इनकी पास्ट एनर्जी में इमोशनल फुलफिलमेंट इनको ना मिला हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन इनकी फ्यूचर एनर्जी में इनको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और जहाँ मैरिज की बात आती है, जहाँ लाइफ पार्टनर की बात आती है, ये वही चाहते हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। फिजिकल इंटीमेसी से भी ज़्यादा इनको इमोशनल कनेक्शन मैटर करता है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। इनका इमोशनल नीड फुलफिल करने वाला पार्टनर इनको चाहिए, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। तो ये एक ओवरऑल जर्नी हो सकती है। 2 ऑफ पेंटेकल से लेके नाइट ऑफ कॉइन्स यानी नाइट ऑफ पेंटेकल्स यानी प्रोग्रेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, और एंड में किंग ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक जर्नी की तरफ इंडिकेट कर रही है। लेकिन ये जर्नी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, कुछ हैवी एनर्जी भी है। वो सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, वो सब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है आप लोगों की मैरिड लाइफ के लिए कोई सजेशन आ जाए या फिर उनके बारे में कोई एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए। जो भी है वो देख लेते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आप कुछ एक चीज़ों को तलाश रहे हैं या फिर एक दूसरे को ही तलाश रहे हो, तो अब आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, जो बहुत ज़्यादा हारमोनियस वाली होती है। तो एक हारमोनियस रिश्ता आप लोगों के फ्यूचर में वेट कर रहा हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। दो निकल के आए हैं, मुझे एक ही चाहिए था कार्ड। शो द वर्ल्ड रियल यू का मैसेज यहाँ पे आया है एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आया है। शायद ये ग्रुप 1 में भी रिपीट हुआ था, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपने टैलेंट को हाइड करते हो या फिर अपने टैलेंट को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते हो। आप जैसे हो वैसे अगर खुल के बाहर आते हो तो आपको बहुत रिमार्केबल सक्सेस मिल सकती है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। या फिर आप लोगों का एक हिडन साइड हो सकता है जो आप बहुत कम लोगों को दिखाते हो, एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी आप हो सकते हो, ये उसकी तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। शायद आप लोग कभी कभी लो सेल्फ स्टीम वाली एनर्जी में भी चले जाते हो, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस रखना है, ये सजेशन यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। डर को ओवरकम कीजिए आप लोग, डर के आगे जीत है। जैसे लियो पर्सनालिटी होती है ना, बिल्कुल डरती नहीं है, डगमगाती नहीं है, वैसा आपने बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक का मैसेज यहाँ पे आया है। तो हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप या फिर मैरिज से डर लगता हो, या फिर करीब से आप लोगों ने टूटते हुए रिश्ते देखे हो, या फिर आप खुद उससे गुजरे हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आपके पास्ट में जो भी हुआ है वो अब रिपीट नहीं होने वाला है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से अगर आपको कॉन्फिडेंस में कमी लगती है या फिर आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगाता है या फिर आप खुद को डाउट करने लग जाते हो, तो वो आप लोगों ने नहीं करना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोग शाय एनर्जी में हो तो आप लोगों ने थोड़ी सी बोल्डनेस खुद में लाना है। ये मैसेजेस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। ये कार्मिक बैगेज को भी इंडिकेट करता है। तो अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ रिपीटेडली चीज़ें हो रही है तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है।
पास्ट से रिलेटेड, यानी आपकी इस लाइफ के पास्ट से भी हो सकता है या फिर आपकी प्रीवियस लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आप लोग बेवजह स्टक फील करते हो या फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर कंपैटिबल मैच आप लोगों को नहीं मिल रहा है, लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हो, तो ये आपका कार्मिक बैगेज भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्मिक बैगेज को कैसे मिनिमाइज़ करना है, आप लोग इसके लिए हीलिंग थेरेपीज़ ले सकते हो। बहुत सारी इफ़ेक्टिव एडवांस हीलिंग थेरेपीज़ है कार्मिक बैगेज को रिमूव करने के लिए, तो वो आप लोग ले सकते हो। आप लोग क्रिस्टल्स ले सकते हो। एनर्जाइज क्रिस्टल्स आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी चेक करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। या फिर आप लोग डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद आपको गाइडेंस मिलेगा कि आप कैसे कार्मिक बैगेज को रिमूव कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने कुछ अच्छे काम करना है ताकि आप लोगों का कार्मिक बैगेज जो है वो मिनिमम हो जाए और आप लाइफ में स्टक ना फील करो, लाइफ में आगे बढ़ो, एक कंपैटिबल पर्सन आपके लाइफ में आ जाए। अगर उसमें कुछ ऑब्स्टैकल्स आप लोग महसूस कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करना है। आप लोगों के मैरिड लाइफ के लिए भी आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास्ट में जो भी हुआ था वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पे हावी नहीं होना चाहिए। फिर वो कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, उसकी वजह से आपके करंट पोजीशन को आप लोगों ने ख़राब नहीं करना है। ये मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए मिला है। एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है वो देख लेते हैं। रिमेन पॉजिटिव का मैसेज यहाँ पे आया है। तो अगर आप लोग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो वो आप लोगों ने बंद करना है, ये आपके लिए नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों ने डेवलप करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के प्रति आप लोगों ने डेवलप करना है। अगर रिलेशनशिप के कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों ने बना रखे हैं तो वो आप लोगों ने हटाना है ताकि आप लोगों का यूनियन हो पाए और आगे की मैरिड लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहे। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, हीलिंग थेरेपीज़ में इंटरेस्टेड हो, या आप लोग क्रिस्टल ब्रेसलेट्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स, अपने हीलिंग सेशंस और अपने क्रिस्टल्स ले सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या रहेगी। उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आज हम लोग देखने वाले हैं। वो आपको कुछ बताए चाहे नहीं बताए, हम आज आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट कार्ड क्या चुना है। आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत सिंबल को चुना है। ये ट्विन हार्ट्स है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल एनर्जी हो सकती है। द वन हु इज़ प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिंग, रफ टफ एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। ग्रुप 1 के जैसी ही सिमिलर एनर्जी है। ग्रुप 1 में किंग ऑफ स्वॉर्ड आया था और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आई है। तो ये वो पर्सनालिटी है जिनको अगर कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं तो ये वो ले लेते हैं। ये इमोशनल फूल वाली एनर्जी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं। इनके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है और ये बहुत ज़्यादा सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी ये होती है। और ये वो लोग होते हैं जो फेक रिश्ते में जाने के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं। ये इनकी एनर्जी होती है। इनको जब कुछ चाहिए होता है तब जेन्यून चाहिए होता है, रियल चाहिए होता है, और वो अगर उनको नहीं मिल रहा है तो ये लोनली रहना प्रेफर करेंगे। ऐसी ये टफ और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। ये वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि लाइफ एक्चुअल में क्या होती है। रियलिस्टिक अप्रोच होता है इनका लाइफ के प्रति, और इनका रिलेशनशिप और मैरिज से भी वही रिक्वायरमेंट होता है। बहुत ज़्यादा लवी डवी इनके एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं। रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट इन लोगों के होते हैं। ये इनका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के लोग होते हैं। इनका मेमोरी बहुत अच्छा होता है।
इनके साथ आप लोग आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाते हैं। ये लोग अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रखते हैं। ये लोग अपने पॉइंट्स को इतने अच्छे से रखते हैं कि इनके आर्ग्यूमेंट्स भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन लगता है। ऐसी इनकी ये पर्सनैलिटी होती है। इनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिटेल में देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, बाद में बताऊंगी। 5 ऑफ कप्स, सन, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, शायद ग्रुप 3 में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ग्रुप 3 ज़्यादातर लड़कियों ने चुना हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओह माय गॉड, लवर्स, Seven of Pentacles, Page of Cups, Knight of Swords, the Devil, Ten of Wands, the Tower, Three of Pentacles, the Fool। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोरर वाली एनर्जी को इंडिकेट करता है, तो इनको नए लोगों से मिलना, नई जगह पे जाना, फूड एंजॉय करना, ट्रैवल करना, हॉलीडेज़ प्लान करना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद होगी। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, मोनोटोनस लाइफ इनको पसंद नहीं आती है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों के स्प्रेड में ट्विन हार्ट्स, 2 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब क्या है मैं बाद में बताऊंगी। मुझे ऐसे लगता है कि ग्रुप 3 के जो लोग हैं उनके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं एक सोलमेट को ढूंढ रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस में, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है इस आप में से कुछ लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो और आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, या फिर ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में हो और आप लोग एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और कुछ लोग हो सकता है इस फिजिकल वर्ल्ड में ना मिले हो, लेकिन आप लोगों की सोल एक दूसरे को जानती है। आप लोग एक सोल के 2 हिस्से हो जो एक दूसरे को तलाश रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका ऑरा है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट, एक रेडिएंट एनर्जी उनकी है। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो है, लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग लोगों को भी कुछ एक वीक मोमेंट्स को फेस करना पड़ता है, कभी कभी स्टक फील करना पड़ता है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। वो सारा उनका लाइफ का जर्नी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में कोई एक पर्सन आया हो जिसकी वजह से उन्होंने स्टक फील किया हो, ब्रोकन फील किया हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है।
आजकल शादियाँ अराउंड 27-28 के एज में होती है और तब तक आपके लाइफ में कोई आएगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे कुछ कनेक्शंस डेवलप होते हैं, हम किसी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी से अटैच हो जाते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए लग रहा है। उन्होंने ब्रोकन फील किया हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। शायद उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग था और उनको ट्रैप फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसको ब्रेक किया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। उनके जो एक्स थे वो थोड़े से बॉसी और डोमिनेटिंग थे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये सारा नेगेटिव एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ये पर्सन का प्यार से विश्वास नहीं उठा है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। कितना भी ये लॉजिकली सोचे, प्यार की बात आती है तब हमारा लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद हो जाता है, ये इनको पता है। और डीप इनसाइड देयर हार्ट वो एक जेन्यून ट्रू लव ढूंढ रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत हद तक ये अपने सोलमेट को ही ढूंढ रहे हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये सोलमेट को ढूंढने का प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसा कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे लगभग काम हो गया है, थोड़ा सा फिनिशिंग टच रिक्वायर्ड है, लेकिन ये पर्सन अभी भी अपनी वेटिंग वाली एनर्जी में है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो ये इनका करंट पोजीशन हो सकता है। अगेन पेज ऑफ कप्स जो है वो डाई हार्ट रोमांटिक पर्सन को ही इंडिकेट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सनालिटी हो सकती है, गिविंग पर्सनालिटी हो सकती है और दिलो जान से प्यार करने वाली ये पर्सनालिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है और यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आया है। डेविल का कार्ड रिलेशनशिप में ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लिमिटलेस प्यार होता है, बेहद वाला प्यार यहाँ पे होता है। फितूर ऑब्सेशन को डेविल रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन को नापतोल के प्यार करना नहीं आएगा। जब ये किसी से प्यार करेगा तब उनके लिए बह जाएगा, उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। इंटेंस इमोशंस इनके होते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी ये पर्सन थोड़ा सा जेलस और इनसिक्योर भी फील करता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। जब हम किसी से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं तो थोड़ी सी जेलसी भी हमको आई जाती है। जब आप और किसी को अटेंशन दोगे या फिर और किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे तो शायद इनको अच्छा ना लगे। कहेंगे नहीं कहेंगे ये नहीं पता मुझे, लेकिन डीप इनसाइड देयर हार्ट उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हो जाएगा और आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। ये अपनी लाइफ आपके बिना इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे इमोशनली आपके ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये गलत वे में अटैचमेंट नहीं रहेगा। ये यहाँ पे मुझे बेहद वाला प्यार समझ में आ रहा है। साथ ही यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। पैशनेट लव वो करेंगे और वैसा ही आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। इनको थोड़ा थोड़ा सा प्यार बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, इनको लिमिटलेस प्यार अच्छा लगेगा। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मिल रहे हैं। साथ ही उनके डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। फ्यूचर एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन प्रेशर को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे लेंगे। उल्टा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फलेस है और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सिर पे ले लेते हैं, अपनी कैपेसिटी को भी नहीं देखते हैं और कभी कभी अपनी हेल्थ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, स्ट्रेस भी ले लेते हैं उसकी वजह से, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनकी फ्यूचर एनर्जी में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला माइंडसेट भी लग रहा है। कभी कभी इनको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाए। इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी तो ये कहती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ये एनर्जी में हम लोग 24/7 ही रहेंगे ऐसा नहीं होता है। कितने भी हम लोग प्रैक्टिकल हो जाए, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने की बात आती है तब ये पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि खासकर जिन लोगों से ये जुड़े हैं, जिन लोगों से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके बारे में
उनके लिए अगर कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ रहा है तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। टावर की एनर्जी डर को इंडिकेट करती है और ये कहीं ना कहीं आपको खोने से डरेंगे, आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। इमोशनल लॉस का डर ये पर्सन को होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ना, तब उनको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो फियर इनका फ्यूचर में भी रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ये इनके पास्ट से रिलेटेड हो सकता है या फिर इनकी प्रीवियस लाइफ से भी ये रिलेटेड हो सकता है। इनके पास्ट में जो इनके साथ हुआ था उसकी वजह से इनको डर बैठ गया हो। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि ये पर्सन ऐसा रहेगा कि आपके इर्द गिर्द ही इनका लाइफ रहेगा, आप ही इनकी दुनिया रहेंगे और आपको खोने से ये बहुत ज़्यादा डरेंगे, ये मुझे यहाँ टावर को देख के लग रहा है। 3 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये अपने लाइफ में इतने तो इस्टेब्लिश हो जाएंगे कि खुद का ध्यान रख के और किसी के बारे में कुछ कर पाए, इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश ये अपनी फ्यूचर लाइफ में रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। साथ ही यहाँ पे फूल की एनर्जी भी है। बहुत ज़्यादा समझदारी ज़िंदगी को बेरंग सी बना देती है, तो इनको ऐसे लगता है कि थोड़ा सा पागलपंती भी करना चाहिए, बच्चों वाली हरकतें करनी चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। वो एक फ़न फैक्टर जो है वो आप इनके लाइफ में ऐड कर सकते हो आफ्टर मैरिज, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन वाला रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाला रहेगा। बट इफ़ यू फॉलो ऑल द रूल्स यू मिस ऑल द फन, वैसा कुछ इनके साथ हो सकता है और इनको ये रियलाइजेशन आप करा सकते हो। और थोड़ा सा खुद के बारे में हार्श नहीं होना है, ज़िंदगी भी जीना है, थोड़ा सा पागलपंती भी बहुत ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें जो है आप उनको सिखा सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो एक फ़न वाला जो एनर्जी है वो भी फ्यूचर में इनका हो सकता है, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। अभी थोड़ी सी सीरियस पर्सनैलिटी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में फ़न भी ऐड हो जाएगा, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ओवरऑल मुझे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लग रही है आपके रिश्ते में, इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। बेहद वाला प्यार आप लोगों के बीच में होगा, जैसे आप लोग एक दूसरे की एनर्जी ही पिक करोगे। एक को तकलीफ़ हो रही है तो दूसरा भी वो एनर्जी को पिक कर लेगा। अगर आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम में तो आप वो एनर्जी को पिक कर लोगे। ये सारी एनर्जी आप लोगों की रिश्ते की है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। टावर अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी इंडिकेट करता है, तो आने वाली लाइफ में हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनके लाइफ में आ जाए, जिस चीज़ों के लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं हो वैसा कुछ इनके साथ हो जाए। ज़रूरी नहीं कि ये कुछ नेगेटिव ही हो, ये कुछ प्लेजेंट सरप्राइजेस भी होते हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी खुशी कभी गम वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इनके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होता है तो भी ये पर्सन उसके साथ बहुत अच्छे से डील कर लेगा और उसमें से भी बाहर आ जाएगा, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि ये शायद कोई अनएक्सपेक्टेड इमोशनल लॉस हो सकता है एल्डरली लोगों का, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, यानी आपके रिश्ते में सारे ही शेड्स मुझे लग रहे हैं। पिंक वाला प्यार, रेड वाला प्यार, ब्लैक वाला प्यार, सारे शेड्स आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म रिश्ते में ना बहुत सारे शेड्स हमको दिखने को मिलते हैं, वैसा कुछ आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी है ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। जैसे रेनबो होता है ना, कितने सारे कलर्स होते हैं उसमें, वैसा कुछ मुझे आप लोगों के रिश्ते के लिए लग रहा है। एनर्जी चेक कर लेते हैं। पास्ट एनर्जी 6 ऑफ कॉइंस, प्रेजेंट एनर्जी 9 ऑफ कप्स, फ्यूचर एनर्जी जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इमोशनल फुलफिलमेंट का ये कार्ड है, हैप्पी मैरिड लाइफ का ये कार्ड है। तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोगों का होगा। 9 ऑफ कप्स विश कम ट्रू का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोग अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में है और वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ शादी करना चाह रहे हैं तो वैसी आपकी विश है तो वो पूरी होगी। और आप में से कुछ लोग अगर अरेंज मैरिज प्रेफर करना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पे वो चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला पैशनेट लवर उनको मिल जाए, साथ ही वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो, तो आपकी जो भी विश है
वो बहुत हद तक पूरी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लगभग पूरी होगी। इमोशनल फुलफिलमेंट आपके मैरिड लाइफ में रहेगा ही रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फ्यूचर एनर्जी के लिए जस्टिस का कार्ड आया है, जो लिब्रा एनर्जी को इंडिकेट करता है, बैलेंस को इंडिकेट करता है। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के रंग में ढल जाओगे, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की बहुत अच्छी कोशिश करोगे और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाओगे। ये थॉट मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए आ रहा है। स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस की ये वो एनर्जी हो सकती है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। डोमेस्टिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का भी ये बैलेंस हो सकता है। जहाँ जहाँ बैलेंस की ज़रूरत है वहाँ पे वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हस्बैंड या फिर डिवोटेड वाइफ हो सकते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आप लोगों के रिश्ते के लिए आए हैं। 2 ऑफ कप्स, लवर्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। बहुत ही सुंदर एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी कि आपको ऐसे लगेगा कि ये सपना है कि सच है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लोग आपको देख के जेलस हो सकते हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और आपने बुरी नज़र से हमेशा बचने की कोशिश भी करना है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि लोग आपको देख के रिलेशनशिप के गोल सेट करेंगे, आपके जैसा हस्बैंड मिल जाए, आपके जैसी वाइफ मिल जाए, ऐसा लोग सपना देखेंगे, ये मुझे यहाँ ग्रुप 3 के लिए लग रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो, या फिर फियर हावी हो जाती हो, या फिर कभी कभी हम नेगेटिव सोचते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ ये तो नहीं, कुछ वो तो नहीं। वो सारी फियर को आप लोगों ने ओवरकम करना है। स्कॉर्पियो आप लोगों के ज़ोडिएक्स या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एनर्जी में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेडिटेट का कार्ड रिवर्स में आया है, तो शायद आप लोग मेडिटेट ही नहीं कर पाते हो, मेडिटेशन करने की कोशिश तो करते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों ने माइंड की स्टेबिलिटी को फ्यूचर में डेवलप करना है, ऐसा गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। अगेन ये ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों के वाटर साइंस भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का मैसेज यहाँ पे आया है, तो बहुत सारे चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ सकते हैं। आप चाहे जिस एनर्जी में हो अभी, फ्यूचर एनर्जी में बहुत मेजर चेंजेस है, यकीन ही नहीं कर पाएंगे ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और फ्यूचर एनर्जी में भी आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जाएगा, आपको उस कसौटियों पे खरा उतरना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो प्रिपेयर हो जाइए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाइए। किसी भी कमिटमेंट के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो वो आप लोगों ने लाइफ में पाने की कोशिश करना है, ताकि आप लोगों के रिश्ते और गहरे हो जाए और मज़बूत हो जाए, और आप लोगों का लाइफ जो बहुत अच्छा है आफ्टर मैरिज वो आपको मिल जाए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मेडिटेट कीजिए आप लोग, भले ही शुरुआत में आप लोगों का ध्यान लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आप उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा एंशियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। मेडिटेट नहीं कर पाना, इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर पाना, ये ब्लॉकेजेस होते हैं जिसे आप लोगों ने धीरे धीरे हटाने हैं। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंजल्स की तरफ से ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। बी असर्टिव का मैसेज यहाँ पे आया है, तो आप लोगों ने पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करना है। जो आप लोग कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो ना, वो आप लोगों ने नहीं करना है। और हर कमिटमेंट के लिए रेडी रहिएगा, हर कसौटी पे खरा उतरने के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस आपसे किए जाएंगे।
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और ज़्यादा बेहतर अपने आप को बनाना है ताकि आप इस वाइब्रेशन में मैच हो पाए, फिट हो पाए। ये मैसेजेस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग हीलिंग थेरेपीज़ में इंटरेस्टेड है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड है, या फिर क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड है, या फिर आप लोग एनर्जाइज क्रिस्टल्स या फिर जेम्स में इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको दिया गया है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 4, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। आपके फ्यूचर स्पाउस का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपने बारे में कुछ बताए चाहे ना बताए, हम आज आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। ओवरऑल उनकी एनर्जी चेक हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट कार्ड क्या चुना है वो देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आप लोगों ने चुना है। The one who is an emotional person, who is driven by love of romance, art and beauty. इनकी एज चाहे जो भी हो, इनके वाइब्रेशंस बहुत यंग होते हैं और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं और ये अपनी एज से कम भी दिखते हैं। साथ ही ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी भी होती है। कभी कभी ये लोग इररेजिस्टेबल चार्मिंग भी होते हैं। नाइट ऑफ कप्स अगेन पास्ट लाइफ के कनेक्शन को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके पास से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन ये लव मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज को भी इंडिकेट करता है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो एकदम आपके दिमाग में हो, वैसे किसी पर्सन के साथ आप लोग शादी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक ये पर्सन रहेगा। बहुत ज़्यादा थॉटफुल भी ये रहेंगे। वार्म हार्टेड पर्सन ये हो सकते हैं। कभी कभी ये लोग थोड़े से मूडी भी होते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस। जो इमोशनल लोग होते हैं वो थोड़े से मूडी होते हैं, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके केस में नज़र आ रहा है। वाटर साइंस प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं डिटेल में। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, 4 of wands, सेवन ऑफ वॉन्ड, विश कार्ड, 9 ऑफ कप्स, खुद ही गिर रहा है कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, फिर से वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कितने सारे वॉन्ड्स आ गए ना। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड, बस यही कमी रह गई थी, सारे ही वॉन्ड्स आप ही के स्प्रेड में आ रहे हैं। द वर्ल्ड, टेम्परेंस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स।
तो आपके स्प्रेड की शुरुआत नाइट ऑफ कप से हुई है, जो इमोशनल पर्सन को इंडिकेट करता है, और स्प्रेड का एंड जो है वो पेज ऑफ कप से हुआ है। तो अगेन वो एक इमोशनल, क्वाइट, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। समय के साथ ये पर्सन चेंज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो डिटेल में देख लेते हैं। इनके पास्ट में हो सकता है ये पर्सन डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा वीक हो, डिसीजन लेने में इनको किसी और का सपोर्ट लेना पड़ता हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट इनका हो सकता है, ये करूँ कि वो करूँ, इस रास्ते जाऊँ कि उस रास्ते जाऊँ, ऐसा कुछ इनका माइंडसेट अपने पास्ट में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। पास्ट में भी ये पर्सन करियर ओरिएंटेड तो है, लेकिन एग्जैक्टली करना क्या है ये जब तक ये पर्सन को क्लियर नहीं होता है तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाया, और जैसे ही उनको क्लैरिटी आ जाएगी तब ये पर्सन बहुत फुल फॉर्म में आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कमिटेड रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन जब जेन्युइनली किसी के लिए फील करेगा तभी रिलेशनशिप में आएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये वन नाइट स्टैंड, फ्लिंग या फिर जो सुपरफिशियल रिश्ते हैं ये पर्सन के लिए नहीं है। इनको जब रिलेशनशिप चाहिए तो सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। सुपरफिशियल, शैलो वाला जो प्यार होता है, जो एक्चुअल में प्यार होता भी नहीं है, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अपने पास्ट में ये पर्सन को खुद को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़े हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और इनको अपना माइंडसेट और अपना नेचर भी बदलना पड़ा हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वर्क ओरिएंटेड बनने के लिए जो इनका नेचर है मूड स्विंग्स वाला, वो इनको ओवरकम करना पड़ा हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, इनके बहुत सारे सपने हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन डे ड्रीमिंग भी करता है, साथ ही ये पर्सन ब्लेस्ड पर्सन हो सकता है और हमेशा अपनी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट चाहता है, मॉनिटरी गेन से भी ज़्यादा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इनकी पास्ट एनर्जी है। इनकी करंट एनर्जी में इनमें कुछ चेंजेस आए हैं और ये थोड़े से वर्क ओरिएंटेड, थोड़े से क्यों बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो गए हैं, क्योंकि 5 में से 4 कार्ड्स वॉन्ड्स के कार्ड है जो वर्क और एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, वर्क ओरिएंटेड लोगों को इंडिकेट करते हैं। तो इनकी करंट एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड, वर्कॉलिक हो गया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन इनके अंदर अभी भी मासूमियत कायम है, ये फूल का कार्ड मुझे ये कह रहा है। हो सकता है ये पर्सन इजीली ट्रस्ट कर देता हो, या फिर ये पर्सन का कुछ लोग एडवांटेज भी ले लेते हो, क्योंकि ये एक वार्म हार्टेड पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के है, तो कुछ लोग इनका एडवांटेज ले लेते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अपने इमोशनल नेचर की वजह से जो इनको सहना पड़ा हो, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत कुछ चेंज हो गया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसा कि ये ठोकर मुझे यहाँ पे लग रही है, हो सकता है इनको कुछ ठोकर मिल गई हो, या फिर लोगों ने इनको मैनिपुलेट कर लिया हो, या फिर इनका एडवांटेज ले लिया हो, उसके बाद ये पर्सन ने खुद को चेंज किया है, वर्क ओरिएंटेड ये पर्सन बन गया है, अब लॉजिकली सोचने लगा है अपनी करंट पोजीशन पे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन टफ बनने की कोशिश कर रहा है अपने करंट पोजीशन में, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। एट द सेम टाइम इनके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल गोल्स है जिस पे ये पर्सन वर्क कर रहा है हाल फिलहाल, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है वो पर्सन अपने इनिशियल स्टेज पे हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पहुँचना चाहते हो, बट दे आर वर्किंग ऑन देयर गोल्स, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फ्यूचर एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड से लेके किंग ऑफ वॉन्ड तक ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और ज़्यादा मैच्योर होने वाला है, और ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होने वाले हैं, और ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, ये कभी भी नहीं थकेंगे, कितना ही काम इनसे करा लो 24/7 ये पर्सन काम कर सकते हैं, इतने ज़्यादा ये वर्क ओरिएंटेड लोग होते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है जो ट्रैवल को इंडिकेट करता है, ओवरसीज कनेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है वो अपनी बर्थ प्लेस से किसी और प्लेस पे जाके रह रहे हो, या फिर अब्रॉड जाके रह रहे हो, या फिर अपने बिजनेस या वर्क रिलेटेड इनको आना जाना पड़ता हो, ये पॉसिबिलिटी है।
इनको हॉलीडेज़ पे जाना पसंद हो, स्पेशली अब्रॉड, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे इस कार्ड को देख के आ रही है। और इनकी फ्यूचर एनर्जी में ये ट्रैवल बहुत करने वाले हैं, एक्सप्लोर बहुत करने वाले हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। जो इनके मूड स्विंग्स है, जो इमोशनल उथल पुथल है, जो इनकी एक बेसिक पर्सनालिटी है, उसको ये ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अगर पेशेंस की कोई कमी है तो फ्यूचर एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंट हो सकता है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अगर एंग्शियस हो जाता है या फिर जल्दी मायूस हो जाते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग में अगर ये वीक है तो ये पर्सन अपनी वीकनेस को ओवरकम कर रहा है और अपनी फ्यूचर एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी होने वाले हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। बैलेंस पर्सनालिटी होने की वजह से ये पर्सन के रिश्ते बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। जहाँ जितना ज़रूरी है वैसा ये पर्सन होने वाला है और उतने एफर्ट्स ये डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। इमोशनल स्टेबिलिटी जो हाल फिलहाल मिसिंग है या फिर इनके पास्ट लाइफ में जो मिसिंग है वो इनकी फ्यूचर एनर्जी में आने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर एनर्जी में भी ये पर्सन अपने आप को बेहतर बनाएगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेगा। लर्निंग एबिलिटी जो है इनकी हमेशा शुरू रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हमेशा ये अपडेट करते रहेंगे, अपने स्किल्स को अपडेट करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाएंगे, अपने नज़रिए को चेंज करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ओपन माइंड की पर्सनालिटी ये हो सकती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आइसोलेशन को इंडिकेट करता है, साथ ही ये रिकवरी को भी इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन हाल फिलहाल जो भी सिचुएशन में है फ्यूचर एनर्जी में वो उसमें से रिकवर कर सकता है, पर वो थोड़ा सा कम सोशल हो सकते हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कुछ एक एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से उनका फ़ायदा उठाया गया हो, उसकी वजह से ये पर्सन अब थोड़ा सा खुद के लिए एक बैरियर बना के रखा है, प्रोटेक्ट करके चलते हो अपने आप को, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फ्यूचर एनर्जी में उनको बैकएक होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, शुरू से प्रिकॉशन लेते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को टाल भी सकते हो। और ये सभी लोगों को प्रॉब्लम आएगी ऐसा नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन ये मैसेज मुझ तक आ रहा था इसलिए मैंने आप तक वो पहुँचाया है। तो ये कभी कभी बैकएक से रिलेटेड भी होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है, यानी इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी जो है वो इमोशनल रोमांटिक है और इन्होंने खुद को बनाया है वर्क ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, वर्कॉलिक। तो ये एक बैलेंस हो गए हैं, जो बैलेंस रिक्वायर्ड है मैरिड लाइफ के लिए वो सारा रिक्वायरमेंट ये पर्सन पूरा कर सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तभी तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके मैरिड लाइफ के लिए ये आया है, यानी आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल रह सकती है, हैप्पी सेटिस्फैक्टरी आप लोगों का मैरिड लाइफ रह सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एज अ पर्सन ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डे बाय डे एक बेहतर पर्सन बनने वाले हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा केपेबल, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ इनके स्प्रेड को देख के समझ में आ रही है। वॉन्ड एनर्जी प्रोमिनेंट होने का मतलब ये है कि फायरी रोमांस आप लोगों के बीच में हो सकता है। बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर वो रहेंगे। एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की पास्ट में एनर्जी क्या थी पहले वो देखेंगे। पास्ट के एनर्जी में वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनालिटी भी थे। तो ये एक्सप्लोरर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत सारा एक्सप्लोर करना है, ज़िंदगी जीना है, बहुत सारी प्लेसेस को विज़िट करना है, फूड एंजॉय करना है, बहुत सारे एक्सपीरियंस से इनको गुजरना है, एडवेंचर इनको बहुत पसंद हो, ट्रैवल, थ्रिल, ये बहुत ज़्यादा इनको पसंद हो, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे लग रही है। ये इनकी पास्ट एनर्जी है। इनकी करंट एनर्जी भी देख लेते हैं।
3 ऑफ कॉइन्स इनकी करंट एनर्जी में आया है, तो ये वर्क ओरिएंटेड हो गए हैं, अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहे हैं और डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे अभी इनका हाल फिलहाल फोकस है और एक कदम आगे भी बढ़ गए हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और अपने एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जितना ज़रूरी होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही इनके पास अभी हाल फिलहाल है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं इनकी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है फ्यूचर एनर्जी के लिए, तो ये पर्सन आने वाले दिनों में और ज़्यादा पावर में आने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन आने वाले दिनों में और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। थोड़ा सा हाल फिलहाल इमोशनली वीक तो है, लेकिन फ्यूचर एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। डर, फियर, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स को ओवरकम करके ये एक बैलेंस पर्सनालिटी अपने फ्यूचर लाइफ में हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये एक लियो पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। जैसा कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, ये एक काम हेडेड पर्सन को इंडिकेट करता है। ये वायलेंस के साथ इस वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं है, एफर्टलेसली इसको कंट्रोल कर रही है। तो वैसा कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी ये नॉन वायलेंट पर्सनालिटी तो रहेगी, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड, अगेन वॉन्ड एनर्जी। तो वॉन्ड एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एयर साइंस इन लोगों के हो सकते हैं, इनके एयर साइंस प्रोमिनेंट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इनके साइंस हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, यानी इनको जीतना बहुत पसंद रहेगा। जीत के लिए जो बदलाव खुद में लाना ज़रूरी है वो ये पर्सन लेके आएगा और फाइनली जीत ही जाएगा। अगेन ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोगों का मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड सैटर्न एनर्जी को भी इंडिकेट करता है, तो थोड़ा सा आपको सूटेबल मैच ढूंढने में डिले, हर्डल्स मिल सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। देर हुई तो चलता है, लेकिन सही पर्सन लाइफ में मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे लाइफ की 90% खुशियाँ हमारे लाइफ पार्टनर पर डिपेंडेंट होती है। तो शादी एक गैम्बलिंग से कम नहीं है। आपका दाव लग गया तो आप जीत गए, और अगर आपका दाव गलत हो गया तो आप हार जाते हो। लेकिन आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही ब्लिसफुल, हैप्पी, सैटिस्फैक्ट्री, इमोशनल फुलफिलमेंट वाला मैरिड लाइफ में देख रही हूँ। बहुत रोमांटिक हस्बैंड या वाइफ आपको मिलने वाला है। आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। बहुत जल्द आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन लिब्रा का ही कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो इक्वालिटी में यकीन करने वाला हो सकता है। वो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करेगा, ना वो खुद अन्याय करेगा ना अन्याय सहेगा, ये उनकी एनर्जी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा फेयर रहेंगे, मॉरल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, प्रिंसिपल्स इनके बहुत ज़्यादा रहेंगे, अपने कुछ प्रिंसिपल्स पे ये पर्सन चलने वाला रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो देर होनी थी वो हो गई, अब बहुत जल्द आपकी मंजिल आपको मिलने वाली है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। रिवर्स में आया है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ का कार्ड रिवर्स में आया है। तो मुझे एक पॉसिबिलिटी ये लग रही है आप लोगों के लिए कि आप जितना हार्ड वर्क करते हो उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, या फिर जो आप डिज़र्व करते हो उससे थोड़ा सा कम ही आपको मिलता है। ये आपके लाइफ का पैटर्न हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। हाल फिलहाल तो आपको नहीं मिला है, लेकिन फ्यूचर एनर्जी में वो आपको मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। थोड़ा सा हार्डवर्क आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है, या आपके स्प्रेड को देख के मुझे यहाँ पे लग रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का मैसेज
आया है, तो आप लोगों के जो भी सपने हैं फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं मानेंगे तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें नहीं देगी। जब आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहेगा कि मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ, तभी वो चीज़ें आपको होगी। अगर आपको लगेगा कि इतना अच्छा मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता है, तो आपके साथ कभी भी नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स का मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट का मैसेज मिला है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंग्जाइटी हो सकती है या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है आप लोगों को, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर हेक्टिक स्केड्यूल के वजह से आप लोगों को फुर्सत के लम्हे मिलते ही ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया कीजिए, थोड़ा सा खुद के लिए जिया कीजिए, ऐसे मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोगों ने करना है, प्राणायाम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। अपने डे टू डे लाइफ से, मोनोटोनस लाइफ से ब्रेक लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने वो लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुद के प्रति हार्श नहीं होना है आप लोगों ने, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं। हो सकता है कोई टाइम फ्रेम आ जाए या फिर आप लोगों के लिए कोई सजेशन आ जाए, या फिर जो भी है एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। फॉरगिवनेस का मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए मिला है। तो हो सकता है आप लोगों ने कुछ ग्रजेस होल्ड किए हो या फिर आपका कोई इमोशनल वुंड कैरी किया हो आप लोगों ने, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे खुद की गलतियों के लिए, या फिर उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने जाने अनजाने में आप लोगों का दिल दुखाया है, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही आप लोगों ने आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी फॉरगिवनेस की क्वालिटी डेवलप करना है। एक दूसरे की गलतियों को जब आप लोग नज़रअंदाज कर लेंगे, तब आप एक बहुत अच्छे फैबुलस कपल में बदल सकते हो। शिव पार्वती जैसा आप लोगों का कपल हो सकता है, ये वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। तो एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट कीजिए, गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए, ये सजेशंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। साथ ही अगर कोई इमोशनल वुंड है, वहाँ पे आपने खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग खुद से नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोग सेल्फ हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, खुद से अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो। हीलर्स के हेल्प से आप लोग खुद को हील कर सकते हो, ताकि आप लोग लाइफ में आगे बढ़ पाए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हीलिंग थेरेपीज़ में इंटरेस्टेड है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड है, या फिर आप लोग एनर्जाइज क्रिस्टल्स या जेम्स खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।